TNN TV की बिना अक़वामी खबरों के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। कनाडा में तबाहकुन समुद्री तूफ़ान के बाद हज़ारों अफराद ताहाल बिजली से महरूम हैं, जबकि तूफ़ान से मुतासर इलाकों में शहरियों को मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की फराहमी भी मुतासर हुई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के मशरकी सूबों में समंदरी तूफान फियोना के बाद बहाली के काम जारी हैं। कनाडा में तबाहकुन समंदरी तूफान के बाद हज़ारों अफराद ताहाल बिजली से महरूम हैं, जबकि तूफान से मुतासरा इलाकों में शहरियों को मोबाइल और इंटरनेट सर्विस की फराहमी भी मुतासर हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 75,000 सार्फिन अब भी बिजली से महरूम हैं, जिनको यूटिलिटी कंपनी की तारीख का सबसे बड़ा बहाली प्रोजेक्ट करार दे रही है, जो पोस्ट ट्रॉपिकल तूफान फियोना के तनाजुर में है। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में 100 से ज्यादा फौजी अरकान सुबह अमले के साथ कटे हुए दरख्तों को हटाने और बिजली के खंभों की मुरम्मत में मदद के लिए काम कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेलीकॉम के मसाइल के बारे में पूछे जाने पर वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि फियोना एक बहुत मुश्किल तूफान था, जिसने बहुत से लोगों की संगीन पेशन गोइयों से भी तजावुज किया। ट्रूडो ने कहा, यकीनन हमेशा सीखने के लिए सबक होते हैं। हमने डोरियान के बाद से सबक सीखे हैं और उन पर अमल दरामद किया है। इस बारे में मजीद सीखने की ज़रूरत होगी कि हम लोगों को किस तरह महफूज रखते हैं। उसके पेश नज़र आने वाले बरसों में बदकिस्मती से शदीद मौसमी वाक़यात का इम्कान ज़्यादा होने वाला है। कैनेडियन हुकूमत ने अक्टूबर से कोरोना से मुतालिक तमाम सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन हुकूमत ने अक्टूबर से कोरोना से मुतालिक तमाम सफरी पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान किया है। कैनेडियन हुकूमत के मुताबिक मुसाफिरों पर कोरोना टेस्टिंग, करंतना और हेल्थ सर्टिफिकेट पेश करने की पाबंदी नहीं होगी, जबकि हवाई जहाज़ों और ट्रेनों में मास्क पहनने की पाबंदी भी नहीं होगी। इस हवाले से हुकूमत कनाडा ने कहा कि 1 अक्टूबर से कनाडा में कोरोना वायरस की तमाम सरहदी और सफरी पाबंदियां ख़त्म की जा रही हैं। वजीर सेहत का कहना था कि ये फैसला इस बात की अलामत नहीं है कि कनाडा वबाई मर्ज से बाहर है, लेकिन हुकूमत के आदाद शुमार से जाहिर होता है कि वायरस की नई इकसाम की दरामद का मुल्क में वायरस के फैलाव पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई समझता है कि वबाई मर्ज खत्म हो गया है तो मैं उन्हें अस्पताल जाने की दावत देता हूँ। ये इकदाम MPs और सरहदी शहर के मेयर्स की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीकी सदर जो बाइडन को एक खुला खत शाया करने के बाद सामने आया है, जिसमें उनसे कहा गया है कि वो सरहद पर गैर ज़रूरी क़वानीन को ख़त्म करें। उनके बकौल इस इक़दाम से सरहदी बरादरियों को मुआशी तौर पर बहाल करने का मौका मिलेगा। कनाडा की जानिब से ईरान की अहम शख्सियात और आला ओहदेदार के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा की जानिब से ईरान की अहम शख्सियात और आला ओहदेदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने का फैसला किया गया है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया है कि कनाडा दर्जनों ईरानी शख्सियात और इदारों पर पाबंदियां आयद करेगा, जिसमें मुल्क की नाम निहाद इखलाकी पुलिस भी शामिल है, क्योंकि ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस मुजाहिरीन के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। इस माह ईरान की इखलाकियात पुलिस के हाथों हिरासत में लिए जाने के बाद एक 22 साला खातून महसा अमीनी की मौत के बाद ईरान मुजाहिरों से लरज उठा है। ये मुजाहरे ईरान के तमाम 31 सूबों में फैल चुके हैं, जब लोग सड़कों पर निकलकर ईरान की हुकूमत और पुलिस के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक मुजाहरों के दौरान कम अज कम 41 अफराद हलाक हो चुके हैं। रियासत ने मुजाहिरीन के खिलाफ बराह रास्त गोला बारूद तैनात किया और मगरबी ईरान के कुर्द इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ा दिया है, जहां मुजाहरों पर तवज्जो मरकूज की गई है। ट्रूडो ने कहा कि हम ईरान में एहतजाज करने वाली खवातीन और उनकी हिमायत करने वालों के साथ हैं। रूस की यूक्रेन के खिलाफ शदीद जंग की तैयारियां देखकर रूसी शहरियों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है। रूसी शहरियों के लिए इस्तांबुल पहली पसंदीदा मंजिल है, जहां वो बगैर वीज़ा भी आ सकते हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। मुल्क छोड़ने पर रूसी शहरियों का मौक़िफ़ सामने आ गया है। उनका कहना है कि जंग खत्म होने का कोई इम्कान नहीं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक रूस की यूक्रेन के खिलाफ शदीद जंग की तैयारियां देखकर रूसी शहरियों ने मुल्क छोड़ना शुरू कर दिया है। रूसी शहरियों के लिए इस्तांबुल पहली पसंदीदा मंजिल है, जहां वो बगैर वीज़ा भी आ सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में जंग के लिए रिजर्व फोर्स को मुतहरिक करने के ऐलान के बाद रूसी शहरी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ने लगे हैं। अगर एक तरफ इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर अराइवल टर्मिनल पर
روسیوں کا ہجوم ہے تو دوسری طرف جارجیا کی سرحد پر لمبی قطاریں لگ گئی ہیں۔ استنبول ایئرپورٹ پر روسی شہریوں نے شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے امریکی میڈیا کو بتایا کہ مستقل قریب میں جنگ ختم ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا، اس لیے وہ روس چھوڑ رہے ہیں۔ شہری نے بتایا کہ سبھی افراد سے پولیس والوں نے پوچھ گچھ بھی کی، سوالات کیے گئے کہ آپ نے یہ ٹکٹ کب خریدا، مقصد کیا ہے، کیا آپ نے فوج میں سروس کی، کب کی۔ واضح رہے کہ چند دن قبل صدر پیوٹن نے اعلان کیا تھا کہ یوکرین میں لڑنے کے لیے عسکری تربیت پانے والے شہریوں پر مشتمل 3 لاکھ فورس بھیجی جائے گی۔ دوسری طرف روس میں جنگ مخالف شہریوں کی جانب سے احتجاج کا سلسلہ بھی جاری ہے، جس پر 38 مختلف شہروں سے 1003 سے زائد افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ادھر روس میں متنازع شہروں کی شمولیت کے لیے ریفرنڈم ہو رہا ہے تو ادھر یوکرین کے شہر میلیٹوپول میں پولنگ شروع ہو گئی، جہاں سرکاری ملازمین نے ووٹ کاسٹ کیا۔ کیوبا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ متاثرہ صوبوں کے درمیان چلنے والی ٹرین اور بس سروس معطل کر دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کیوبا اور امریکہ کی ریاست فلوریڈا کو طوفان آئی کا سامنا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کیوبا کے 6 صوبوں میں ہنگامی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیوبا میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ متاثرہ صوبوں کے درمیان چلنے والی ٹرین اور بس سروس معطل کر دی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کیوبا کے بعد طوفان بدھ یا جمعرات کو امریکی ریاست فلوریڈا کے ساحل سے ٹکرائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق شدید بارشوں اور سیلاب کے خطرے کی وجہ سے فلوریڈا کی 67 کاؤنٹیز میں ہنگامی صورتحال نافذ کر دی گئی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فلوریڈا کی 24 کاؤنٹیز کے لیے ہنگامی امداد کی منظوری دے دی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی وقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔